उससे ज्यादा नहीं रहने वाला। उसके बाद तो चला ही जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, मिटे ही जाएगा, दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे थे हमेशा हमेशा का सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद चाहिए। तो जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष ले। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो आज काल दिन 5 में नैचे सरस बखान। माया का सुख कितना है? ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर का, उससे ज्यादा सुख नहीं। सब ही सिर सुखराम के कमर भूप हुए, और इन सब के ऊपर जो कमर है राजा का, राजकुमार है, वो आगे उत्तराधिकारी राजा का बनेगा, राज सिंहासन पर बैठे। तो कंवर में, यानी कंवर तो कौन हो गए? साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, वो चौथे लोक को प्राप्त करेंगे, चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त करेंगे, राजगद्दी को प्राप्त करेंगे। राजयोग है, राजगद्दी को प्राप्त करेंगे। और जिसने इस राजयोग को नहीं किया, राजा के कंवर की तरह नहीं बने, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन नहीं बने, वो सब हाकम की तरह हैं, थानायत की तरह हैं, रानी की तरह हैं, खवास की तरह हैं, मोदी की तरह हैं, वकील की तरह हैं, उमराव की तरह हैं। ऐसे जो है त्रिलोकी के पद है सब, लेकिन इनमें से कोई भी चौथे पद नहीं जाता। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। ओदा है उनके पास, लेकिन किसका है? त्रिलोकी का। चौथे पद का ओदा तो केवल संतों को, सदगुरु को, केवल भगवंतों को मिलता है, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों को मिलता है, जो राजा के कंवर बन जाते हैं। और वो फिर कहाँ रहते हैं? कंवर रहे सुखी राम कहे, गढ़ ऊपर दिन रात, खानो पीनो महल में, वे सुख सैया साथ। हमेशा कंवर का स्थान कहाँ होता है? चौथे पद में, संतों के देश में, राम जनों के देश में। कंवर रहे सुख राम के, गढ़ ऊपर दिन रात, गढ़ के ऊपर ही रहते हैं रात दिन, महल में ही रहते हैं। खानो पीनो महल में, उनके सब कुछ वहां हाजिर है, खाना पीना सब सुख लील विलास सब वहां महल में, किले में हाजिर है। वे सुख सैया साथ, हमेशा कंवर जो है राजा के साथ ही रहते। सुख सैया, सुख से वहां रहना और सुख से वहां सोना, हमेशा संग ही, अलग बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन परमात्मा के संग ही रहते हैं हमेशा। जहां राजा का महल है, कंवर विराजे माए, हाकम सुन सुख राम कहे, वहां लग कदे न जाए। जहां इस प्रकार से राजा का महल है, वहां पर कंवर हमेशा के लिए निवास कर सकता है। लेकिन हाकम को पावर नहीं है कि वो राजा के पास डायरेक्ट जाकर मिल सके। हाकम सुन सुख राम के, वहां लग कदे न जाए, वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। बड़ा पटायत सूरवा, तो जग महिमा होए, सपने ही सुखी राम कहे, तकत न बेसे कोई। हमारा पे कोई बड़े पटायत है, जागीरदार है, कोई सूरवीर है, सेनापति है, तो उनके संसार में महिमा हो जाती। लेकिन सपने में भी महाराज फरमा रहे, वो तख्त पर नहीं बैठ सकते, राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। राज सिंहासन पर तो
राजा का कुंवर ही बैठेगा। राजगद्दी पर तो राजा का कुंवर ही बैठेगा। ये दृष्टांत देकर समझा रहे। और यहां पर जिसने राजयोग धारण किया है वो चौथे पद का साम्राज्य प्राप्त कर ले। अब महाराज सबके बारे में खोल खोल कर विस्तार से समझा रहे हैं, एक एक चीज के बारे में, एक एक त्रिलोकी के पद के बारे में, कि त्रिलोकी में जो पद है वो कौन सा पद किसके समान है। कौन सा पद तो हाकम के समान है। हाकम सुन सुर अवतार देव थानायत जानो, ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखानो, गावे शब्द रसाल भगत सुरगुण सो होई, ए सब नाजर खवास आन जाने सब लोई, निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन संभाया, सो साधु सुख राम भूप रानी सुत जाया। सबकी पदवी का महाराज ने बखान किया है कि कौन कौन से पद पर विराजमान है, दृष्टांत देकर समझा है। फिर भी समझ में नहीं आ रहे तो क्या कर सकते। इतना खोल खोल कर विस्तार विस्तार से महाराज समझा रहे हैं कि हाकम सुर अवतार, सूर्य यानी बड़े देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और फिर विष्णु के पद से आने वाले 24 अवतार, वो किसके समान है? हाकम। तो मतलब हाकम उतर जाए उनको भी अपने पद से उतरना पड़ता है। हाकम का पद है वो स्थिर है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और अवतारों का पद है वो स्थिर है, लेकिन उन पदों पर आत्माएं चढ़ती रहती है, उतरती रहती है। हाकम उतर जाए फिर थानायत पलटे। और थानायत किसे बताया? देव थानायत जानो। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और 24 अवतारों को महाराज ने हाकम की उपमा लगाई है, हाकम की पदवी दी है। और इनके अलावा 33 कोटि जो देवता है वो सब थानायत। थानायत यानी थानेदार, अपने अपने एरिया में अपने अपने थाने के यानी अपने अपने स्थान के रक्षक है। देवताओं के पास रक्षा करने का ओहदा है। देवता हमेशा उनके क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। जो थानेदार कार्य करता है वही कार्य देवताओं का है। तुम्हारा में हाकम उतर जाए फिर थानायत पलटे, थानेदार भी पलट जाते हैं। यानी उस पद पर हमेशा के लिए थानेदार भी आसीन नहीं रह सकता। थानेदार का पद है लेकिन उसके ऊपर व्यक्ति तो चेंज होता रहता, आत्मा तो चेंज होती रहती। तो हाकम सुर अवतार देव थानायत जानो, कैसे समझे देवताओं को? थानेदार के समान। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और 24 अवतारों को हाकम के समान। और आगे खोलकर समझा रहे, खुलासा कर रहे हैं सब चीज का, ताकि कोई भ्रम नहीं रहे, संशय नहीं रहे। ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखान। जो 88,000 ऋषि हैं, मुनि हैं, जो मौन धारण कर कर बैठते हैं, और फिर सिद्ध है 84 सिद्ध है, फिर पीर है। वो सब कौन है? राजा के उमराव। तो उनकी पदवी कहां तक की है? उमराव तक की पदवी।
राजा के कंवर नहीं है वो भी, चाहे भले सिद्ध हो। साध सिद्ध पारक के अंग में महाराज ने साध और सिद्ध में बहुत आतरा बताया कि साध और सिद्ध में रात और दिन का आतरा है। यहां भी वही बात वापस महाराज खुलासा कर रहे हैं। ऋषि मत है और एक संत मत है। ऋषि मत में और संत मत में भी रात दिन का अंतर। तो ऋषि मुनि अमराव, ऋषि मुनि और सिद्ध पीर ये सब राजा के अमराव के समान है। उनको त्रिलोकी में ओदा है। इनके पास जाने से त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी सहायता कर देंगे शरीर संसार के सुखों के लिए, लेकिन मोक्ष में नहीं पहुंचा सकते। वो ओदा उनके पास नहीं। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है और बाकी सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सबका अपना अपना अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, उस विभाग के अनुसार अपना अपना सब कार्य कर रहे हैं। तो ये विभाग को समझना है अपने को कि कौन से विभाग में जाना है, क्या कार्य करवाना है। संबंधित विभाग में चले जाओ, कार्य हो जाएगा। गलत डिपार्टमेंट में चले जाओगे वहां आपका कार्य नहीं। मोक्ष प्राप्त करना है और अन्य विभाग में चले गए जहां उपलब्ध ही नहीं है मोक्ष की सामग्री, कैसे मिलेगा। तो ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखाणो, गावे शबद रसाल भगत सरगुण सो होई, ए सब नाजर खवास आन जाने सब लोग। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। गावे शबद रसाल, कोई अपने मधुर कंठों से भगवान के भजन गाता है। भक्त सरगुण सो होई, वो सरगुण की भक्ति कर रहा है, आकार की भक्ति कर रहा है, रूप की भक्ति कर रहा है। ये सब नाजर खवास, गाने वाले, बजाने वाले और आकार की भक्ति करने वाले, स्वरूप की भक्ति करने वाले, ये किसके समान है? क्या उपमा लगाई महाराज ने? राजा के नाजर खवास है, नौकर चाकर से। ये नाजर खवास आन जाने सब लोग, इन्हें नाजर खवास की तरह समझो, नौकर चाकर की तरह समझो। नौकर चाकर अच्छा कार्य कर देता है तो राजा उनके ऊपर रीझ कर जितना कार्य करते हैं उसके अनुसार उनको प्रतिफल दे देता है। इसी प्रकार से गाने बजाने वालों को, सरगुण की उपासना भक्ति आकार की करने वालों को त्रिलोकी में जैसी जैसी उपासना करते हैं, जितना जितना अपना सामर्थ्य लगाते हैं, उसके अनुसार परमात्मा उनके ऊपर कृपा करके उतनी मजदूरी उनको भुगतान में दे देते हैं। अब इसके आगे और समझा रहे। निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन संभाया, एक तो सरगुण हो गया, एक निर्गुण हो गया, आकार और निराकार हो गया, दोनों का अंतर। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो निर्गुण ब्रह्म उपास, यहां निर्गुण का क्या तात्पर्य? जो तीनों गुणों से रहित, गुणातीत, जिसमें रजोगुण का समावेश नहीं है, जिसमें सतोगुण का समावेश नहीं है, जिसमें तमोगुण का समावेश नहीं है, वो निर्गुण। जहां रजोगुण सतोगुण तमोगुण आ गया वो निर्गुण नहीं है, वो सरगुण। गुणों के संग सगुण, गुणों से रहित निर्गुण। तो निर्गुण ब्रह्म उपास,
इन तीनों गुणों से ऊपर जो ब्रह्म की उपासना है, राम जी की उपासना है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। ऐसा निर्णय महाराज बता कि निर्गुण ब्रह्म उपास रामरट गिगन संभाया। ऐसे निर्गुण निराकार अजोनी अजन्मे अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परमात्मा के नाम की रटना करके, उनको याद करके कोई गिगन मंडल में संभा जाए, गिगल मंडल का आनंद लेने लग जाए, विदेही मंडल का आनंद लेने लग जाए, दुनियात्मक शब्द का आनंद लेने लग जाए, सुरता और शब्द का मेल हो जाए। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। तो निर्गुण ब्रह्म उपास रामरट गिगन संभाया। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना, राम जी को रटने की उपासना कौन बताएंगे? संत सद्गुरु केवली भगवंत कहते हैं, तन तेवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन रूपी देवल के अंदर आत्म देव जो परमात्म देव का अंश है विराजमान है मंदिर में, इसके भक्ति का भेद ले लो। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो निर्गुण ब्रह्म उपास रामरट गिगन संभाया, सो साधु सुखराम भूप रानी सुत जाया। ऐसे साधना करने वाले जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन राजा और रानी का, वैलिड रानी के बेटा है, सुत है, कंवर है, राजकुमार है, और उन्हें राजगद्दी पर उत्तराधिकार प्राप्त है। जिसने ऐसा राजयोग का भक्ति की ज्ञान धारण किया, उन्हें निश्चित रूप से चौथे पद का, अजर लोक का, अमर लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का हमेशा हमेशा के लिए साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्हें तीन लोकों के साम्राज्य से, तीन लोकों के पदों से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि तीन लोकों के पद उस चौथे पद के सामने तुच्छ है, क्षणिक है, नासवान है। वहां चौथे पद का सुख पूछते हैं तो कहते सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होए, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। बैकुंठ का सुख भी अब नहीं सुहाता, ऐसा आनंद वहां चौथे लोक का। हाकम संग दे फौज फेर थाने सिर मेले, जो मोटा अमराव जान ताही संग पेले, दूजा सरस वकील ताय संग फौजा देवी, मोदी खवास बखान और रानी संग लीवी, रीज मोज सब देत है, सरस निरस सब जान, पर कंवरा को सुख राम कहे, जड़े गड्ढ में आण। क्या फरमाने वाला है? हाकम संग दे फौज, राजा क्या करता है? हाकम है कोई तो उसको कड़बड़ देता है, शस्त्र बल देता है। तो हाकम कौन है? सूर्य अवतार ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और 24 अवतारों को सृष्टिकर्ता परमात्मा ने निमित्त हेतु कड़बड़ दिया है, फौजे दिए, तो वो फौजों से ही तो काम करा पाते। तो हाकम संग दे फौज, फिर थाने सिर मेल। थानायात कौन है? देव थानायात जानो। देवताओं के को भी शक्तियां दी, किन्होंने दी? परमात्मा ने दी। उन शक्तियों से वो सहायता करते, उन शक्तियों से वो रक्षा करते,
लेकिन ये शक्तियां देने वाले कौन है? देवताओं को, अवतारों को, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को ताकत देने वाले कौन? हाकम संग दे फौज तेर थाने सिर मेले, जो मोटा अमराव जान ताई संग पेले। और महाराज हमारे जो मोटे अमराव है उनको भी कुछ शक्तियां दे देते हैं। मोटे अमराव कौन है? ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखानो। ऋषि मुनि और सिद्ध पीर, इनको भी होण काल की शक्तियां कुछ प्राप्त हो जाती है परमात्मा की तरफ से, तो उनको भी शक्तियां राजा रीच कर दे देता है, परमात्मा रीच कर दे देते हैं। अच्छा कार्य करते हैं तो उनको शक्तियां उस निमित्त को पूरा करने के लिए दे देते हैं। दूजा सरस वकील ताई संग फौजा देवी। और महाराज फरमा रहे हैं कि जो वकील है, मोदी है, उनको भी कुछ न कुछ राजा उनसे कार्य करवाने के लिए उनको भी शक्तियां देते हैं, पावर देते हैं, अधिकार देते हैं, जिससे वो राजा जैसा चाहता है वैसा वो कार्य कर पाने में समर्थ होते हैं। उसके बिना तो नहीं हो पाते। बिना शक्तियों के भला कौन, बिना अधिकारों के कैसे कोई कार्य कर पाएगा? तो दूजा सरस वकील ताई संग फौजा देवी, उनको भी अधिकार देते हैं, शक्तियां देते हैं, फौजा देते हैं। मोदी खवास बखान और रानी संग लीवी। मोदी को, खवास को और रानियों को भी जैसे जैसे धन चाहिए, जो जो सुख चाहिए, जेवरात चाहिए, वो सब राजा खुश होकर दे देता है। रीज मौज सब देत है, सरस निरस सब। महाराज फरमा रहे हैं कि राजा जब रीझ जाता है तो उनको मौज दे देता है, तो उनको सरस लगता है, अच्छा लगता है। और राजा जब नाराज हो जाता है उनके ऊपर तो वापस कोस लेता है, तो उनके लिए नीरस हो जाता है। ऐसी सारी चीजें उन्हें राजा की प्रसन्नता पर प्राप्त होती है और वापस भी चली जाती, हमेशा नहीं रहती। लेकिन कंवरा को सुखराम के जड़े गढ़ में आ, जो कंवर है वो तो हमेशा गढ़ में ही रहेंगे। उनको तो वो पद उत्तराधिकार का मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त हो गया वो तो हमेशा गढ़ में ही रहेगा, निज घर में ही रहेगा, आनंद पद में ही रहेगा, केवल पद में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये निर्णय के अंग में महाराज निर्णय करके बता रहे कि कौन सा आपको पद प्राप्त करना है। क्या 3 लोक तक रहना है या चौथे लोक में जाना है? 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। 3 लोक से उदासीन होगे यहाँ के सुखों से, तब न जाकर चौथे लोक का पद मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? हाड़ी सुन चौधरी को डरे नहीं गाँव ही सुन, पटायत को खवासवान पटेली सो कौन है। चेला सुन राजा जी का छिन अमराव कहे, पातशाह को एदी सो तो भूप कुन माने हैं। काजी सो कुरान पढ़े बादशाह को रद्द करे, मुल्ला सो पुकार बांग कुरान नहीं माने हैं। कहे सुखे राम साधु राम जी का बेटा बेटी, आन देव सब ही को ऐसी विद जाने हैं। क्या फरमा रहे महाराज? कहे सुखराम साधु राम जी का बेटा बेटी, वो तो राम जी के बेटा बेटी है, कुंवर है। जो राजयोग की भक्ति करते हैं वो राजा के कुंवर हैं, उनको चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। और बाकी फिर वो जो कुंवर है, कुंवर का सब जाप्ता चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। जहां जहां हरिजन पांव धरते ताता रक्षा ठाणे रे। देवता भी उनके कंवर की रक्षा करते, और जहां जहां भी कंवर जाते हैं उनका सब जाप्ता चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। तो हाली सुन चौधरी को डरे नहीं गांव। एक एक के ऊपर महाराज बात बता रहे कि चौधरी का जो हाड़ी होता है वो भी गांव वालों से नहीं डरता है, क्योंकि उसके पास चौधरी का जोर है। हाड़ी यानी चौधरी का नौकर, वो भी गांव वालों से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता है? कि उसके पास चौधरी का पावर है, भी मैं कुछ
मेरे को कोई कह नहीं सकता, नहीं तो चौधरी आपकी खैर ले लेगा। पटायत को खवासवान पटेली सो कौन है, चेला सुने राजा जी का चिन्ह अमराव के। इसी प्रकार से जो जो जिसका है उसके पास उसका पावर आ जाता है, उसके पास उसका जोर आ जाता है। तो बादशाह को यदि सो तो भूप को न माने। बादशाह का जो यदि होता है, बादशाह का जो कर्मचारी होता है वो राजा को भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके पास बादशाह का पावर है, उसके पास बादशाह तक पहुंचे। काजी को कुछ कुरान पढ़े बादशाह को रद्द करे, मुल्ला सु पुकार बांग कुरान नहीं माने। कहे सुख राम साधु राम जी का बेटा बेटी, आन देव सब ही को ऐसे विद्य जाने। आप फिर डरते नहीं है अन्य से, क्योंकि उनके पास राम जी की ताकत आ गई है, नाम की निज नाम की शक्ति आ गई है। तो अब किसी का भय नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने निर्भय पद को प्राप्त किया है। जब ऐसा निर्भय पद राम जी की ताकत किसी के पास हो तो भला कौन बिगाड़ सकता। पैदा करंता रूठिया हो तो ही नरका नहीं जाए। अब वो डरते नहीं है किसी से, निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हैं और आनंद पद में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। इति श्री निर्णाकांग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दया सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने राम